आज मुंबई महानगर क्षेत्र से सटे मीरा भाईंदर में भक्ति, आस्था और भारतीय सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के आगमन पर सुबह से ही भक्ति का महासागर उमड़ पड़ा। जोरदार बरसात होती रही, लेकिन आस्था की लौ बुझी नहीं। हजारों महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुईं और रंग बिरंगी साड़ियां, माथे पर तिलक, सिर पर कलश। यह दृश्य मानो किसी आध्यात्मिक उत्सव का पर्व बन गया। बारिश की बूंदों के बीच श्रद्धालु पंडाल तक पहुंचे और भागवत कथा को सुनने के लिए घंटों बैठे रहे। भक्तों के चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव, धर्म ही कर्तव्य है, भक्ति ही शक्ति है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने मीडिया बातचीत में कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म है और समय की मांग है कि धर्म ग्रंथों के आदर्शों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। उन्होंने आग्रह किया कि राज्य सरकारें स्कूलों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन की व्यवस्था करें। माता पिता अपने बच्चों को धर्म, संस्कृति और सम्मान संस्कार की शिक्षा दें। महाराज ने कहा कि जब देश की संतानें सनातन की जड़ों को समझेंगी तो समाज में सदाचार, शील और हिंदू एकता स्वतः मजबूत होगी और तब हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र तभी सशक्त बनता है जब उसके नागरिक अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करें। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बोलते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म, शांति और मूल्य आधारित समाज के पक्ष में है। कथा स्थल पर शंख, घंटी, मंत्रोच्चार और भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रहा। हर उम्र के श्रद्धालु, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने भक्ति रस का आनंद लिया। इस पूरे आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि जब बात सनातन संस्कृति और भक्ति की हो, न मौसम की बाधा रुकावट बनती है, न भीड़ की आस्था कम होती है। मीरा भाईंदर ने आज संदेश दिया है, सनातन संस्कृति हमारी पहचान है और आस्था हमारी ताकत। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वृंदावन में ही हैं अभी। आप कलश यात्रा में भी गए थे? हाँ। अच्छा, कैसा लगा कलश यात्रा में आके? बहुत अच्छा लगा हमें। आज वेशभूषा धारण की है, किसकी वेशभूषा है? ये श्री कृष्ण भगवान की है, हमारे कृष्ण भगवान की। क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सबको ही भक्ति करना चाहिए, सबको ही धर्म की तरफ मुड़ना चाहिए। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगी आप? ये गुरुजी का ये सब है, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपने आगे। किस तरह की वेशभूषा आपने पहन रखी है? राधा रानी। राधा रानी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब लोग ऐसे ही पूजा करते रहो, इस गुरुजी को सुनो, कथा सुनो। इस एज में स्पिरिचुअल की तरफ मुड़ना, क्या संदेश देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? बस गुरुजी की कथा सुनो और सब हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि सबको एक ही होना पड़ेगा, सब हिंदुओं को जागना पड़ेगा, सनातन के लिए सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे। पूरा मीरा भाईंदर राधे राधे का माहौल बन चुका है। आज 10 बजे हमारा कलश यात्रा स्टार्ट हुआ था हनुमान मंदिर नवघर रोड से, और हम लोग अभी बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में तकरीबन 5000 महिलाएं हमारे श्रद्धालु जो कलश यात्रा में शामिल हुए थे। हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आदरणीय प्रताप सरनाईक जी को धन्यवाद करते हैं जो उनके नेतृत्व में इतना अच्छा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज हुआ है। देवकीनंदन महाराज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे मीरा भाईंदर की धरती पे आए और उन्होंने धरती पे आकर के राधे राधे कर दिए। मीरा भाईंदर का पूरा माहौल ही राधे राधे वाला हो गया। और मैं तमाम मीरा भाईंदर के सभी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आज 3:30 बजे से 2 तारीख को 3:30 बजे से लेकर के और हर एक दिन 8 तारीख तक 3:30 बजे से ये गीता भागवत कथा स्टार्ट होगा। आप सभी लोग आए और इसका आनंद उठाएं। सर, इस आयोजन में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, पानी का अरेंजमेंट, फिर नाश्ते का अरेंजमेंट। कैसे मैनेज कर पा रहे हो सर इतना? देखिए, ये तो भगवान के आशीर्वाद है जो हम लोग को इसका मौका मिला है। कुछ लोगों को आप देखे होंगे इससे पहले भी छठ पूजा में कि ये कुछ नहीं बट क्रेडिट लेने के लिए सब आ गए, और वैसे सेम अभी यहाँ पे भी हो रहा है। करते कुछ नहीं बट क्रेडिट सब चाहिए, बट कोई नहीं, सब भगवान देखने वाला है। हम भगवान के लिए करते हैं, हम उनके ऊपर सब छोड़ देते हैं। राधे। महाराज जी क्या बताएंगे आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के, जिस तरह से आपका जो यात्रा चल रहा है उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चे
हमारे ग्रंथों के बारे में जानें। मुसलमान भाइयों के बच्चे कुरान के बारे में जानते हैं, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे बाइबल के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे रामायण और गीता के बारे में नहीं जानते हैं। महाराष्ट्र में गीता और रामायण स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट कंपलसरी करनी चाहिए। पूरे देश में बच्चों को रामायण और गीता पढ़ानी चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का मोरल जागृत हो, मोरल एजुकेशन उनको मिल सके, अपने परिवारों को जिम्मेदारी निभाने की उनमें सामर्थ्य आ सके, अपने धर्म को, अपने देश के प्रति वो जागृत हो सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है गीता रामायण का ज्ञान। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप किसी संप्रदाय के हैं, आप राम जी को मानने वाले हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, कृष्ण जी को मानने वाले हैं, हनुमान जी को मानने वाले हैं, देवी जी को मानने वाले हैं, अपने स्व से ऊपर उठकर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ पहुँचिए और अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत कथा पूर्णतः सुनवाइए। हम ये प्रयास करेंगे कि वो सनातन को जाने, अपनी जिम्मेदारियों को जाने, अपने जीवन को जाने, रिश्तों के महत्व को जाने, देश को जाने, देश के प्रति दायित्व को जाने, जिससे वो अपना, देश का और धर्म का सबका भला कर सकें। राधे श्याम। आप देख रहे हैं RMC न्यूज़। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।